सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक 30 से पाठ करते हैं। 30th श्लोक। हाँ, दोहराइए। 30वां श्लोक। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वम् श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम् देहातीतं सदाकारम् दुर्दर्शं भवादृशैः सुदुर्दर्शं भवादृशैः अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकता प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान् अहं दृष्टतया सिद्धः देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्याद्देहकः पुमान् अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देहकः पुमान् यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् विनिर्णीतं विमूढेन
कथं स्याद्देहकः पुमान् सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद्देहकः पुमान् असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान् तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्याद्देहकः पुमान् प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहात् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातात् अनन्तरम् लिङ्गं चानेकसंयुक्तम् चलं दृश्यं विकारी च अव्यापकम् असद्रूपम् तत्कथं स्यात् पुमान् अयम् एवं देहद्वयादन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः इत्यात्मदेहभावेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्वं स्फुटम् उच्यते। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य का लक्ष्य है कि साधक जो उसकी भ्रांत धारणाएं हैं और जो दुख का कारण है उनकी जो है उसकी दृष्टि सत्य दृष्टि बन जाए और भ्रांत धारणाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं। अब भ्रांत धारणाएं तीन ही तो एंटिटी हैं। अपने बारे में भ्रांत धारणा होती है, जगत के बारे में भ्रांत धारणा होती है और ईश्वर के बारे में भी भ्रांत धारणा होती है। एक शब्द में कहें तो सत्य के बारे में भ्रांत धारणा होती है। जन्म जन्मांतर से हम देह को ही सत्य मानते चले आए
बाहर जगत को सत्य मानते चले आए और इस जगत नियंता एक कोई ईश्वर होता है उसको भी सत्य मानते चले आए। कुछ लोग दो ही सत्य मानते हैं, देह सत्य है और जगत सत्य है। यहाँ भगवान शंकराचार्य बड़े स्पष्ट रूप से एक के बाद एक श्लोकों में यह प्रतिपादन कर रहे हैं कि देखो, अगर तुम ये मान रहे हो कि देह आत्मा है तो ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है। ये देह आत्मा कथम स्यात् देह का पुमान 7 श्लोकों में 31 से लेकर 37 श्लोक तक बार बार हर श्लोक के अंत में ये एक फ्रेज आता है, कथम स्यात् देह का पुमान। तुम ये देह कैसे हो भाई, तुम देह नहीं हो। अर्थात जो पहली भ्रांति है देहात्म भाव, ये देह ही आत्मा है। इससे भगवान शंकराचार्य इस पर हथौड़ा चला करके, इस धारणा पर कुठाराघात करके ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये अगर तुम्हारी मान्यता है कि तुम देह हो तो ये बिल्कुल गलत। देह एक उपकरण है। जैसे किसान खुरपी से काम लेता है तो खुरपी किसान नहीं है, बढ़ई बसुले से काम लेता है तो बसुला जो है बढ़ई नहीं है, वो तो उससे काम कर। इसी तरह स्थूल देह हो या सूक्ष्म देह हो, ये दोनों ही देहें तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम नहीं हो। देहात्म भाव से ऊपर उठो और जीवात्म भाव से भी ऊपर उठो। सूक्ष्म शरीर को जब हम मैं मानते हैं तो फिर हम सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन अपने को मानते हैं, और स्थूल शरीर को देह मानते हैं तो फिर स्थूल शरीर में कैद चेतन अपने को मानते हैं। जबकि वेदांत स्पष्ट उद्घोष करता है कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्म तत्व, चेतन तत्व, ये तो ब्रह्म तत्व है। ये न सूक्ष्म शरीर में कैद हो सकता है, न स्थूल शरीर में कैद हो सकता है। इस पर तो सब कुछ अध्यस्त है। ये सर्व का प्रकाशक है और सर्व का अधिष्ठान है। ऐसा ये तुम्हारा चेतन है, ऐसा तुम्हारा अपना आपा है। लेकिन तुम इसको छोटा करके क्यों अनुभव करते हो? जैसे ही तुम स्थूल देह मानते हो तो जन्मने मरने वाला मानने लगते हो, और जैसे ही सूक्ष्म देह तुम हो ये मानते हो तो फिर सुखी दुखी होने वाला मानने लगते हो। मन की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो है सुखी दुखी होना। आत्मा कभी न दुखी हुआ न सुखी हो, वो तो आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आत्मा सत स्वरूप है। सत का मतलब ही है कि जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। वो देह की तरीके से उत्पन्न और नाश वाला नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, वो सुखी दुखी होने वाला नहीं है, और वो ज्ञान स्वरूप है। उसको संसार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप है। संसार का जो ज्ञान है, हमने पहले भी चर्चा की, वो काम चलाऊ ज्ञान है। वो इस देह को रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम दे सकता है, बस। वो आनंद स्वरूप से परिचय नहीं करा सकता, क्योंकि वो बुद्धि आधारित ज्ञान है, वो इंद्रिय आधारित ज्ञान है, वो ज्ञानेंद्रियों से और बुद्धि से पाया गया ज्ञान है। और जो आत्मा है वो इंद्रिय, मन, वांग अगोचर है। इंद्रियां, मन और बुद्धि उस आत्म तत्व के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकती हैं। वो तो आत्म तत्व तो इन तीनों का अधिष्ठान है। उसकी ज्ञान स्वरूपता से प्रकाशित होकर के बुद्धि ज्ञानवान बनती है। ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य करने में, अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। केनोपनिषद में कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राण। वो तो कान का कान है, आंख का आंख है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। मन को मनन की सामर्थ्य आत्मदेव द्वारा मिली है। मन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। मन से
को उपकरण के रूप में जान करके उसको इस्तेमाल करने वाली चेतन, उसके साक्षी चेतन के रूप में हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। वेदांत और अपरोक्षानुभूति का संदेश है कि हे साधक, तुम जब तक देहात्म भाव को धारण करके कि ये देह ही मैं हूं, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, तुम जीवन दृष्टि बनाए रखोगे, तब तक देह भी सत्य लगेगा और संसार भी सत्य लगेगा। और फिर तुमको प्रार्थनाओं को पूरा कर, क्योंकि कामनाएं, सूक्ष्म शरीर का मतलब है कामना और स्थूल शरीर का मतलब है कामना को पूरी करने के लिए जिससे क्रियाशीलता की जाती है वो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में कामनाएं हैं, स्थूल शरीर क्रिया करके उन कामनाओं के भोग के अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास करता है, इसी को कर्म कहते हैं। कामनाएं और कामना अनुसारी विचार करने का जो उपकरण है वो सूक्ष्म शरीर है, और उन कामनाओं और विचार के अनुसार कर्म करने का उपकरण ये स्थूल शरीर है। और जहां जिस क्षेत्र में कर्म होता है वो संसार है। हाँ देखो, अगर तुम अपने को देहात्म भाव की दृष्टि में ही रखोगे, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में हूं, तो फिर तुम कामनाओं को पूरी करने के लिए विचार भी करोगे और स्थूल देह से कर्म भी करोगे। कामनाओं की पूर्ति ही तुम्हारे जीवन का आधार होगा, और फिर कामनाएं तो भटकाती ही हैं। कामनाओं को पूरी करके वो तृप्ति नहीं मिलेगी जो तृप्ति आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होने से मिलती है। क्योंकि संसार का ज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं सकता है। संसार की प्राप्ति, संसार की उपलब्धि आत्मोपलब्धि नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मा के सच्चे स्वरूप को उपलब्ध हो जाना, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेना। ऐसा कर लेंगे तो वो चीज प्राप्त होगी जिसके परे कुछ भी नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, अपने सुख के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। पति प्रिय है तो अपने सुख के लिए, पत्नी प्रिय है अपने सुख के लिए, मित्र प्रिय है तो अपने सुख के लिए, धन प्रिय है तो अपने सुख के लिए, और जिस अपने आपा के सुख के लिए सब कुछ प्रिय है उसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो जो सुखी बनाने वाली चीजें हैं उनके बारे में बहुत जानते हैं। कहा आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासित। इस आत्म तत्व को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको जाने बिना तुम जो जानने लायक सबसे बड़ी चीज है उसको नहीं जान पाओगे। और ये बौद्धिक ज्ञान से नहीं चलेगा। कहते हैं गुरजीएफ रशियन सेंट था, उसके पास एक जर्मन फिलोसोफर गया, फिलॉसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, बहुत बड़े संत हो, तो तुम क्या जानते हो भाई ऐसी बात जो हम नहीं जानते हैं। उसने कहा कि क्या तुमको पूछना क्या चाहते हो। उसने कहा हम आत्मा ईश्वर इसी के बारे में पूछना चाहते हैं। तो कहा अच्छा ऐसा करो, इनको तुम जितना जानते हो उतना एक तरफ लिख लो, और जो नहीं, जितना नहीं जानते हो इनको वो एक तरफ लिख लो, तो जो नहीं जानते हो उसके बारे में बात कर लेंगे। अब वो घंटा भर बैठा रहा कागज और पेन लेकर के। फिर उसने कहा कि गीता ने आत्मा के बारे में क्या कहा ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आत्मा कैसा क्या है ये मेरा अनुभव तो कोई है नहीं, और ये अभी कह देगा कि ये तुमने तो ये तो गीता कहती है आत्मा के बारे में, ये तुम जानते हो, आत्मा को कहाँ जानते हो। ईश्वर के बारे में उपनिषद क्या कहता है ये तुम जानते हो, ईश्वर को कहाँ जानते। और फिर वो नहीं 2 घंटे बाद कुछ लिख पाया कागज पर। उसने कहा क्या बात है।
मैं कहा कि अब मैंने पहली बार विचार किया कि मैं इनके बारे में तो बहुत जानता हूं, लेकिन इनको नहीं जानता हूं। आत्मा के बारे में बहुत जानता हूं, ईश्वर के बारे में बहुत जानता हूं, लेकिन मैं आत्मा को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। तब गुरुजीएफ ने कहा, अब इन दोनों को जानने लायक, जानने की दिशा में जो पहली बात जानने लायक होती है कि तुम इनको बिल्कुल नहीं जानते हो, वो तुम जान गए, यानी तुमको अपने अज्ञान का बोध हो गया। तुम फिलॉसफी डिपार्टमेंट के हेड हो, ये धारणा तुम्हारे मन से जो चली गई कि तुम बहुत जानते हो, असल में किसी चीज के बारे में जानना किसी चीज को जानना नहीं होता है। बारे में जानना अलग बात है और को जानना अलग बात है। हमको आत्मा के बारे में जब तक हम जानेंगे तब तक दूसरे का व्यू हम जानेंगे। गीता में ये कहा गया, फलाने संत ने ये कहा, फलाने शास्त्र में ये कहा गया। आत्मा को जानना है, हालांकि उसका मार्ग आत्मा के बारे में जानने से प्रारंभ होता है, उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। आत्मा के बारे में जानना है परोक्ष ज्ञान, लेकिन आत्मा को जानना है अपरोक्षानुभूति। भगवान शंकराचार्य इस ग्रंथ में कहते हैं, हे साधक, तुम अपरोक्ष अनुभूति को उपलब्ध हो, आत्मा के सच्चे स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव करो, तब जीवन की समस्या का हल हो जाएगा, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होगी और परम सुख, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। और उसमें बात केवल दृष्टि की है, बात कोई बहुत बड़े अचीवमेंट की नहीं है। एक दृष्टि हटे, यानी भ्रांत दृष्टि हटे और सत्य दृष्टि आ जाए। भ्रांत दृष्टि क्या है? देहात्म भाव। तुमने अनेक जन्म देहात्म भाव में ही बिताए। ये देह ही मैं हूं, देह ही आत्मा है। देहात्म भाव हट जाए, क्योंकि ये भ्रांत दृष्टि है, और उसकी जो है सत्य दृष्टि अर्थात ब्रह्मात्म भाव आ जाए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ जाए। ये देहात्म भाव चला जाए, देहात्म दृष्टि चली जाए और ब्रह्मात्म दृष्टि आ जाए। बस इतनी सी बात है, लेकिन ये बात हो नहीं पाती। बार बार सत्संग के बाद भी फिर यही होता है, नहीं देहात्म, देह तो बहुत बड़ी चीज है, सूक्ष्म से कामनाएं भी बहुत बड़ी चीज हैं, विचार कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए चिंतन भी बहुत बड़ी चीज है। देह से ही तो सुख मिलता है, इतने सारे स्वाद हैं, इतना घूमना फिरना है, नेत्रों का अपना सुख है, स्पर्श का अपना सुख है, हर इंद्री का। तो ज्ञानेंद्रियों को हमने भोगेंद्रियां बना दिया, तो और मन को हमने बजाय ब्रह्मात्म भाव में स्थित होने के लिए विचार का प्रयोग करते, हमने उसको भोग साधन बना दिया। इसको कहते हैं वेदांत में मन या सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग साधन। मन ना हो तो साधन नहीं। डीप स्लीप में कोई भोग नहीं हो सकता। डीप स्लीप में जो वृत्ति कार्यरत नहीं होती, क्रियाशील नहीं होती, कोई भोग नहीं हो सकता है। स्वप्न और जागृत में ही भोग हो सकता है, क्योंकि वृत्ति क्रियाशील है। भोग के लिए तो वृत्ति चाहिए। सुख और दुख का भोग तो वृत्ति के रहने पे ही होता है। नहीं तो डीप स्लीप में या बेहोशी में इंजेक्शन दे करके फिर चाहे जितना बड़ा ऑपरेशन आपका कर दिया जाए, आपको न दुख होगा न सुख होगा, क्योंकि डीप स्लीप जैसी स्थिति आ गई बेहोशी में। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ कहना चाहता है कि हे साधक, तुम देहात्म भाव से ऊपर उठ जाओ। इसको समझ लो कि ये बिल्कुल भ्रांत दृष्टि है देहात्म भाव की मान्यता, और ब्रह्मात्म भाव तक किसी न किसी ढंग से पहुंच जाओ। और शास्त्र के अनुसार उस पर पहुंचने का जो ढंग है वो आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, यही उस भ्रांत धारणा को हटा करके सत्य दृष्टि को लाने का तरीका है। बार बार का सत्संग, बार बार का श्रवण, बार बार का स्वाध्याय, बार बार का चिंतन मनन और बार बार का उस ज्ञान के ऊपर मेडिटेशन अर्थात निधिध्यासन। ऐसा जब करेंगे तो पुरानी धारणा हट जाएगी और नई दृष्टि आ जाएगी। जितना ही हम उधर आगे बढ़ लेंगे
उतना ही हमको शांति की अनुभूति होगी, तृप्ति की अनुभूति होगी। कामनाओं की कलई हमारी ही निगाह में खुल जाएगी। सूक्ष्म शरीर को हम उपकरण के रूप में जानेंगे, स्थूल शरीर को हम उपकरण के रूप में जानेंगे। फिर ब्रह्मात्म भाव आने पर गुरुदेव ने इतना काम किया। और गुरु जी बताते थे, एक बार उन्होंने कहा कि कमला हाल क्या बनना था, तो कुछ लोगों ने कमेटी में विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुबोध, तुमने भी मेरा समर्थन नहीं किया। कहा कि मैंने 40 साल से कोई संकल्प ही नहीं लिया है, मैंने 40 साल से कोई संकल्प नहीं लिया है और काम इतना किया। संकल्प के बिना काम हो नहीं सकता। मतलब क्या था कि डिवाइन डिक्टेट वाज फ्लोइंग थ्रू हिज माइंड। जब व्यक्ति देहात्म भाव से में जब तक रहता है तब तक कामनाजन्य संकल्प ही उसके मन में उपजते हैं और उसके शरीर के माध्यम से कामनाजन्य संकल्पों की पूर्ति के लिए ही काम होता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मात्म भाव आता है, ब्रह्म दृष्टि आती है, तो कामनाजन्य संकल्प की कोई बात ही नहीं रह गई। अब डिवाइन डिक्टेट ही उसके माइंड और इंद्रियों और शरीर के माध्यम से फ्लो करता है। काम ऐसा नहीं है। भगवान ने 3 अध्याय में गीता के कहा कि अर्जुन, नाम अवाप्तम आप्तव्यम, तीनों लोकों में मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ भी लक्ष्य शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? लोक संग्रह। क्योंकि मैं अगर कर्म करना छोड़ दूंगा तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद इतरेतर जना। जैसे जैसे महापुरुष कार्य करते हैं और लोग उनको फॉलो, तो मैं तो फिर लोगों में निष्क्रियता का प्रदर्शन करने वाला हो जाऊंगा। वो मेरा उद्देश्य नहीं है। लोगों को सन्मार्ग में लगाए रखना, कर्म में लगाए रखना महापुरुष का ये उद्देश्य है। लेकिन कर्म का प्रेरक तत्व क्या हो? देहात्म भाव न हो, ब्रह्मात्म भाव हो। अपने स्वरूप के प्रति दृष्टि स्पष्ट हो जाए। वेदांत अपने अध्ययन से प्रारंभ होता है, संसार के अध्ययन से, और सारी विधाएं संसार के अध्ययन से प्रारंभ होती हैं। वेदांत तो अपने अध्ययन से प्रारंभ होता है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, और बाद में फिर तत् का भी स्वरूप वही निकलेगा जो अपना या त्वम का स्वरूप निकलेगा, और दोनों एक निकलेंगे, अर्थात सत्य तो एक निकलेगा। आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यही जो है, अंत में अहम ब्रह्मास्मि तक बात पहुंचनी चाहिए। अपरोक्षानुभूति का यही संदेश है, क्योंकि यही मुक्ति है और यही अक्षय सुख की प्राप्ति है। ये दृष्टि बदल जाए तो ये दृष्टि बदलना ही मुक्ति है और यही अक्षय सुख की प्राप्ति है। हमने आज 30वें श्लोक से पाठ किया और यहां पर 30वें श्लोक में हम रिवाइज करने में 32 श्लोक तक चर्चा करी थी। 30वें श्लोक से ही भगवान शंकराचार्य ये देहात्म भाव का निराकरण कर रहे हैं। देहात्मवाद का निराकरण चलेगा 37वें श्लोक तक, थोड़ा और आगे तक। कहा कि देखो हे साधक, तुम अज्ञान से मुक्ति पालो। देहात्म भाव में रहना अज्ञान का द्योतक है, जिसको कहा मूर्खत्व। अगर तुम देहात्म भाव में पड़े हो तो तुम मूर्खता में पड़े हो, अज्ञान में पड़े हो, सच्ची दृष्टि तुम्हारी नहीं है। स्व आत्मानं शृणु मूर्खत्वम, तुमको आत्मा के सच्चे स्वरूप के बारे में श्रवण करना चाहिए। स्व आत्मानं 30वें श्लोक में कहा, स्व आत्मानं शृणु मूर्खत्वम। देखो अज्ञान में, अज्ञान तो अनादि है, लेकिन अब इसको तोड़ दो। अज्ञान को, अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाओ, आत्मा के प्रकाश में आ जाओ। स्व आत्मानं शृणु, तुम तो आत्मा का वर्णन सुनो, क्योंकि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने में पहली साधना क्या है? श्रवण की साधना। सदगुरु के पास जाओ, सदशास्त्र वेदांत का श्रवण करो। सुनो, अपने आत्मा के बारे में सुनो,
कैसे सुनो? दो तरीके से सुनो, युक्ति से भी सुनो और श्रुति क्या कहती है ये भी सुनो। युक्त्या श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम। हे तुम साधक, तुम श्रुति के अनुसार भी श्रवण करो और युक्ति के अनुसार भी श्रवण, क्योंकि युक्ति पर हमारी बहुत जोर होता है, हम उसको बहुत बड़ी चीज मानते हैं कि देखो तर्क से, और वेदांत कहता है परम प्रमाण श्रुति है। देखो युक्ति परम प्रमाण नहीं है, क्योंकि युक्ति तो जितना तुम्हारे पास ज्ञान होता है, जितना डेटाबेस होता है, उसी को प्रोसेस करके तुम युक्ति करते हो। और डेटा कहाँ से तुमको अभी तक मिला है? ज्ञानेंद्रियों से। और वो क्या है? मन, मनोवांग अगोचर है, यानी उसका कोई डेटा देखा जाए तो तुम्हारे पास है ही नहीं आत्मा के लिए, तो तुम युक्ति क्या करोगे? तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा श्रुति मतास तर्काः। श्रुति के अनुसार जब तुम युक्ति करोगे तो युक्तितः तुम्हारा लॉजिक भी सेटिस्फाई हो जाएगा और श्रुति के अनुसार तुम उसका बोध प्राप्त करने में भी समर्थ होगे। कहा स्व आत्मानं शृणु मूर्खत्वम श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम। उस आत्म तत्व के बारे में श्रुति के अनुसार और युक्ति के अनुसार भी श्रवण करो, क्योंकि ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, देहातीतम, ये देह के अतीत है, तीनों देहों के अतीत है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों के परे है। देहातीतम सदाकारम, ये क्या है? न तीनों देह सत्स्वरूप है, न जगत सत्स्वरूप है, लेकिन ये जो आत्मदेव हैं ये सत्स्वरूप हैं। सद आकारम, ये सत्स्वरूप हैं। और सुदूरदर्शम, ये बहुत कठिनाई से देखने में या समझने में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अभी इसको गहराई से समझने का प्रयास ही नहीं किया है। भवादृशय, किसके लिए? जो कृत संकल्प है आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए, उसके लिए नहीं सुदूरदर्शन है। भवादृशय ही मूर्ख, तुम्हारे जैसे अज्ञानियों के लिए ही ये सुदूरदर्शन है। अगर तुम इस मान्यता को छोड़ने को ही तैयार नहीं होगे कि हम देह हैं, तो फिर हम ब्रह्म हैं, ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप एक गलत मान्यता को छोड़ेंगे नहीं तो सच्ची दृष्टि बनेगी नहीं। इस अज्ञान की दृष्टि को छोड़ने को अगर तैयार हो तो तुम तो अभी और यहीं ब्रह्म हो, उसको कहीं से लाना नहीं है। वो तो प्राप्त से प्राप्ति है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, संसार की कोई चीज नहीं है। इस प्रकार से 30वें श्लोक में कहा था। और फिर 31 से 37 श्लोक तक कथम स्यात् देह का पुमान, इस कथन के साथ 7 श्लोक भगवान शंकराचार्य ने कहा कि तुम देह कैसे हो सकते हो भाई। और उसके लिए 7 श्लोकों में विभिन्न तर्क दिए, इसलिए कि साधक इन तर्कों के आधार पर फिर अपने चिंतन द्वारा, इसमें तर्क भी दिए और श्रुति के उदाहरण भी दिए, दोनों दिया। क्योंकि पहले कर चुके हैं श्रुत्या युक्त्या, तुम श्रुति के अनुसार भी श्रवण करो ब्रह्मात्म भाव में स्थित होने के लिए, और देहात्म भाव से ऊपर उठने के लिए तुम युक्ति से भी के अनुसार श्रवण करो और श्रुति के अनुसार भी करो। तो पहले 2-3 श्लोकों में युक्ति के अनुसार बताते हैं कि देखो तुम देह नहीं हो, और फिर श्रुति के अनुसार बताएंगे। यहाँ 31वें श्लोक में युक्ति का आधार लेकर के कहते हैं अहम शब्देन विख्याता एक एव स्थितः परः। साधक अहम शब्द से जो प्रसिद्ध है वो असल में अहम अनेक नहीं हो सकता, इदम में ही अनेकता होती है। अहम हमेशा चेतन होगा और इदम हमेशा जड़ होगा। हमने कई बार चर्चा की कि इदम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अहम को सीमित कर सके, घेरे में ले सके।
घड़े में ही इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आकाश को घेरे में ले सके। स्थूल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सूक्ष्म को कैद कर सके, घेरे में ले सके। इस फिजिकल बॉडी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो चेतन, जो अहम चेतन स्वरूप है, उसको कैद कर सके। सूक्ष्म शरीर में भी इतनी ताकत नहीं कि उसको सीमित कर सके। इसका मतलब क्या है? जब उसका सीमाकरण इदम से हो ही नहीं सकता है तो अहम कैसा होगा? अहम अनेक हो ही नहीं सकता। अहम तो एक है। अहम एक है, अर्थात चेतन ब्रह्म स्वरूप ही हो सकता है, वो शरीरों में कैद चेतन हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी भ्रांत धारणा है कि वो शरीर में सीमित है। वो एक हो सकता है, और एक का मतलब क्या होगा? जो एक होगा वो अनंत भी होगा। वो खंड खंड करने के लिए उसमें कोई इदम से वो खंड खंड हो ही नहीं सकता। तो वो एक है और सब कुछ के परे है। यानी इदम रूप से जो जो तुमको ज्ञात होता है उस सब के परे है। चाहे संसार इदम रूप से ज्ञात हो या देह ज्ञात हो, यहां तक कि तुमको इदम रूप से जो ईश्वर ज्ञात होता है उसके भी वो परे है, क्योंकि वो मायोपाधिक ब्रह्म है। माया की उपाधि से वही ब्रह्म ईश्वर बनता है और अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म जीव बनता है, और वही ब्रह्म जगत का अधिष्ठान भी है। जगत की अनेकता उस पर अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड है। तत्व एक है। कहा अहम शब्देन विख्याता एक एव स्थिता पर। अहम शब्द से जो प्रसिद्ध है, विख्यात है, असल में वो एक ही है, अनेक नहीं है चेतन। और वो सब कुछ के परे है, सारे जड़ इदम के परे है। स्थूल तो अनेकता, और जो जो स्थूल है ये तो सूक्ष्मतम है, चेतन है, और जो स्थूल है वो इदम है, वो जड़ है, और उसमें अनेकता है। तो देखो, तुम तो एक हो। ये शरीर इतने अवयव वाला है, फिजिकल बॉडी, तुम क्या इसको समझते हो? ये तुम कैसे? अगर चेतन एक है, तुम तो एक हो। ऐसा थोड़ा कि हाथ का मैं अलग हो, पैर का मैं अलग हो, पेट का मैं अलग हो, सिर का मैं अलग। मैं तो एक है। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में ऐसा नहीं कि पंच प्राण का मैं अलग हो, कर्मेंद्रियों का मैं अलग, और ज्ञानेंद्रियों का मैं अलग, मन बुद्धि का मैं अलग। ना ना, मैं तो एक है। मैं तो एक है, अहम तो एक है। तो और वो असल में एक देह में भी सीमित नहीं, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक। ऐसे कहा कि तुम जो स्थूल है और अनेक है, वो तुम्हारा मैं भाई कैसे हो सकता है? वो नहीं है। ये देहात्म भाव तुम्हारी मिथ्या धारणा है। तुम्हारी अज्ञान दृष्टि के कारण ही तुम अपने को स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर मानते हो। 32वें श्लोक में एक दूसरा तर्क दिया था। ये एक और अनेक और स्थूल और सूक्ष्म, चेतन जड़। इसके बाद 32वें श्लोक में दूसरा तर्क दिया था कि देखो, जो अहम है वो दृष्टा है, और जो इदम है वो दृश्य है। ये देह जो है इदम कोटि में है, ये दृश्य है, और जो चेतन साक्षी है वो तो दृष्टा है। वो इसको जानने, देखने, पहचानने वाला चेतन तत्व है। और यह दृश्यम तद जडम तद मिथ्या है। ये जो दृश्य कोटि में आता है वो तो जड़ होता है। तुम जड़ नहीं हो, तुम चेतन हो। अहम दृष्टत्रया सिद्धा, ये जो मैं है, अहम है, ये दृष्टा रूप से सिद्ध है, जबकि देह दृश्य रूप से सिद्ध है। मम अयम इति निर्देशा। फिर कहते हैं, देखो वैसे भी तुम जानते हो कि ये देह मेरा है, लेकिन तुम कंफ्यूज होकर के देह को मैं कहने लगते हो। मेरा मैं नहीं होता, जो मेरा होता है मैं कैसे हो? बाहर की चीजों तक ठीक चलता है कि भाई घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, मैं नहीं हूं, पुत्र पत्नी संबंधी मेरे हैं, वहां तक ठीक रहता है। स्किन पे जैसे ही आया तो स्किन और स्किन के अंदर घालमेल होने लगता है कि हाथ मैं है कि हाथ मेरा है। सूक्ष्म शरीर में धारणाएं
कामनाएं मैं है कि कामनाएं मेरी हैं, चिंतन मैं हूं कि चिंतन में, भाई ये सब मेरा है। जिसको जिसको तुम देख सकते हो, तुम अपने सुख दुख के भी साक्षी हो सकते हो, तो सुख दुख मैं नहीं है, सुख दुख मेरा है। और न जिसमें सुख दुख की अनुभूति होती मन, वो मैं है, वो तो मेरा है। कहा देखो तुम जो मेरा और मैं का बिल्कुल अंतर स्पष्ट कर लो, दृष्टा दृश्य का अंतर स्पष्ट कर लो, तुम जान जाओगे कि तुम देह नहीं है। देहात्म भाव का निराकरण हो जाएगा। देहात्म भाव का निवारण कर लो और अहम के सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ। 32वें श्लोक तक ये बात कही थी भगवान शंकराचार्य ने, और अब 33वें श्लोक में कहते हैं, हमने 32वें तक चर्चा करी थी, 33वें से देखते हैं। अहम विकारहीनः तु देह नित्यम विकारवान इति प्रतीयते साक्षात कथम स्यात् देह का पुमान। हे पुरुष, हे साधक, कथम स्यात् देह का, तुम देह कैसे हो सकते हो? क्यों? क्योंकि अहम जो है, तुम इदम नहीं हो, तुम देह नहीं हो, देह इदम श्रेणी। अहम विकारहीन, तो ये जो अहम है ये विकार को नहीं प्राप्त होता। इस अहम ने, इस जानने वाले तत्व ने, इस चेतन तत्व ने, जो तुम्हारा स्वरूप है, उसने बचपन को भी जाना, उसने किशोरावस्था युवावस्था को भी जाना, उसने बाहर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को भी जाना, उसने मन में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य सबको जाना। वो जानने वाला तत्व, लेकिन वो सब बदलते चले गए। न मन एक जैसा रहा, न विचार एक जैसे रहे, न शरीर एक जैसा रहा, न संसार एक जैसा रहा। ये सब परिवर्तनशील रहे, लेकिन उन सारे परिवर्तनों को जानने वाला जो अहम था वो वैसा ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो विकारहीन रहा। अहम विकारहीन है, तो अहम तो विकारहीन रहा, और जो देह था वो नित्यम विकारवान, वो तो रोज रोज बदलता है, कोई पकड़ नहीं सकता। गुरु जी कहते चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ या ब्यूटी पार्लर जाओ, भाई वो तो उम्र तो बता ही देगी, वो नहीं हो सकता। वो जो है देहो नित्यम विकारवान, ये क्षरित भी होगा और ये नाश को भी प्राप्त होगा। ये क्षरण को भी, विकारी होता है देह, इसमें परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। देहो नित्यम विकारवान, कभी स्लो हो सकता है चेंज, ना परसीव कर पाए, लेकिन ये तो विकारवान तो है, इसमें परिवर्तन होगा। कहा इति प्रतीयते साक्षात, ये तो साक्षात दिखाई देता है भाई कि देह जो है विकारवान है, और हमारा जो चेतन है, अहम है, तत्व है, आत्म तत्व है, वो तो विकारहीन, तो वो विकारहीन है, वो सिर्फ जानने वाला है, हर परिवर्तन को जानने वाला है, वो विकारी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सूक्ष्म में जो सूक्ष्मतम चेतन है उसमें कोई परिवर्तन। हमने तो मांडूक्य के उपनिषद जब किया था, यही तो वेदांत कहता है कि जब परिवर्तन ही नहीं होता तो परिणमन ही नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें परिणमन अगर नहीं होगा तो उससे कोई सच्ची सृष्टि पैदा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सच्ची सृष्टि के लिए तो बदलाव होना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सद असद भवेत, भज गोविंदम में कहा। क्योंकि परिणमन संभव नहीं है चेतन में। परिणमन जो एक अखंड सर्व, परिणमन हमेशा दूसरे की उपस्थिति से होता है। इदम में परिणमन होता है, अहम में कोई विकार हो ही नहीं सकता। का देखो, ये जो भी बदलने वाली चीज है तुम उससे अलग हो। तुम जब उस बदलने वाली आने जाने वाली चीज से चिपक जाते हो तो तुम समझते हो मैं यही हूं। जैसे मन में क्रोध आया तो अब तुम चिपक गए तो तुम क्रोधी हो गए। असल में आत्मा नित्य असंग है। ये मन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब विकार आते हैं,
आत्मा नित्य असंग है, नित्य विकारहीन है तू, वो तो नित्य विकारहीन है। क्रोध आया और तुम उसके संग चेतन चला गया, अहम ने उसका साथ कर लिया, तो तुमने को लगा हम क्रोधी हैं। कोई कामना आई तो तुम उस कामना से ग्रस्त हो गए। जब क्रोधावेश समाप्त हो गया तब तुमको लगा यार क्रोध न करते, क्या बड़ी भूल करी। अब तुम ग्लानि से अटैच हो गए। एक समय तुम क्रोध आया था तो क्रोध से अटैच हो गए थे, और तब तुमको जिस चीज से अटैच हो जाते हो उसी को जस्टिफाई भी करने लगते हो। तब लग रहा था ना ये तो परिस्थिति, इसमें क्रोध न करें तो कैसे करें। और फिर बाद में जब क्रोधावेश समाप्त हो गया तो लगा कि यार बिना क्रोध के भी चल सकता था, क्या था। तब पश्चाताप हो गया, ग्लानि से अटैच हो गए तुम। उनका तुम अटैच मत हो, तुम ये सब चीजें जो है ये मन में आती चली जाएंगी। जब तुम पश्चाताप से ग्रस्त हुए तो तुमको पश्चाताप ठीक लगा, जब तुम क्रोधावेश से अटैच हुए तो तुमको क्रोधावेश ठीक लगा। कहा ये क्रोध और पश्चाताप आने जाने वाले हैं, तुम इनसे अलग हो। इससे गुरुदेव कहते थे कि एंगर को जेब में रखे रहो, जितना काम हो उतना निकालो, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। तुम जो है उसका इस्तेमाल करो, वो हो मत जाओ। कहा तुम सुख दुख से अटैच मत हो, तुम क्रोध और पश्चाताप से अटैच मत हो। ये अवस्थाएं बदलती रहेंगी। कालः क्रीडति गच्छति आयु, भजगोविंदम ने कहा ये काल की गति चलती है और आयु क्षीण होती है। तदपि न मुंचति आशा वायु, भजो ये आशा जो है चाहे जितना हो जाएगा ये चलती रही। तुम इससे अपने को अलग जानो, तुम देहात्म भाव से ऊपर उठो और अपने ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो। ये जितने भी विकार हैं ये सूक्ष्म देह के या स्थूल देह के हैं, और तुम निर्विकार हो। ये सदा विकार से ग्रस्त रहने वाला देह तुम कैसे हो सकते हो। कथम स्यात् देह का उपमान, तुम नहीं हो सकते देह, ऐसे बताया। अब युक्ति से समझाया, 31, 32, 33 तीन श्लोकों में युक्ति से बताया। विकारवान तुम नहीं हो, दृष्टादृश्य नहीं हो, और उसके पहले भी बताया। अब ये आगे के 34, 35, 36 आदि श्लोकों में अब श्रुति का आधार लेके, क्योंकि उसके पहले कहा था श्रुत्या युक्त्या दोनों तरह से तुमको समझना है कि तुम देह नहीं हो, तुम तो ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित हो, देहात्म भाव से ऊपर उठना। तो यहां कहा 34वें श्लोक में अब यहां से श्रुति का आधार लेकर के साधक को चिंतन की दिशा दे रहे हैं। 34वें श्लोक में कहते हैं यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम स्यात् देहकः पुमान्। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यस्मात् परम इति श्रुत्या, श्रुति ने क्या कहा यस्मात् परम, केवल उन्होंने इशारा कर दिया यस्मात् परम। और ये श्रुति कहाँ की है? ये है तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति। पूरी श्रुति क्या है? श्रुति कहती है पुरुष का लक्षण क्या है, यानी तुम्हारे चेतन का, तुम्हारी आत्मा का लक्षण क्या है। तो श्रुति ने कहा यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित यस्मात् अणीयः न जायः अस्ति कश्चित् वृक्षेव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः तेन इदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम। ये विद्यारण्य स्वामी जी ने पूरी श्रुति अपने भाष्य में कोट करी। हम अभी इस पर चर्चा करते हैं, आपकी किताब में नहीं होगी। तया प्रसिद्ध्या तैत्तिरीय श्रुत्या, ये बृहदारण्यक श्रुति क्या है? भगवान शंकराचार्य ने तो बस यस्मात् परम इतना शब्द दे दिया, और गुरु जी कहते वो समझते हैं कि फिर बाकी तुम लोग खोज लोगे।
तो इसलिए वो जो है दृष्टांत बहुत लंबा नहीं देते हैं। यहां कहा यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुष लक्षण। ये पुरुष का क्या लक्षण है, चेतन का क्या लक्षण है, अहम का क्या लक्षण है, अहम देह नहीं है, इसका श्रुति ने निर्णय कर दिया। इस श्रुति में यस्मात् परम नामक श्रुति ने, और केवल श्रुति ने ही नहीं कर दिया, दूसरी पंक्ति में श्लोक की कहते हैं विनिर्णीतम विमूढ़ेन। ऐसा नहीं है, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने वाले हैं, विमूढ़ेन माने मूढ़ता की पराकाष्ठा को जो उपलब्ध हुए हैं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है जिनकी मूढ़ता चली गई है, विमूढ़ेन। संस्कृत बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है कि यहां कहीं इसका अर्थ यह भी निकल सकता है कि जो विशेष रूप से मूढ़ हैं, ये अर्थ यहां नहीं है। विद्यानंद स्वामी जी का विमूढ़ेन का मतलब है विगत मूढ़ भावेन, जिनका मूढ़ भाव खत्म हो गया है, जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्थात अति चतुरेण, जो अत्यंत चतुर हैं, जिनका मूढ़ भाव समाप्त हो गया है। अर्थात क्या, श्रुत्यर्थ विवेचन कुशलेन इत्यर्थ, जो श्रुति का अर्थ करने में बहुत कुशल हैं, वो हैं विमूढ़ेन, अर्थात ज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिन्होंने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया है। ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, गुरुदेव ने लिखा मैन ऑफ विजडम, जो ज्ञानी लोग हैं, विमूढ़ेन हैं, उन्होंने स्पष्ट निर्णय दे दिया है कि हां, तुम्हारा स्वरूप देह नहीं है, ब्रह्मात्म भाव में रहो, देहात्म भाव में नहीं। ऐसा विचार, विनिर्णीतम यानी विचार्य स्थापितम, उन्होंने पूरा विचार करके, जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने भी यही स्थापित कर दिया है, और श्रुति तो कही रही है। अर्थात ज्ञानियों का भी यही दृष्टि है, वो जो उस बोध को, और श्रुति की भी यही दृष्टि है। अब श्रुति क्या है, थोड़ा श्रुति पे पूरी ध्यान कर लेते हैं। श्रुति तैत्तिरीय की कहती है यस्मात् परम न अपरम अस्ति। देखो, ये जो आत्मदेव हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, जो तुम्हारा अपना आपा है, स्वरूप है, जिस दृष्टि को तुमको लाना है, जिस भाव में तुमको जीवित रहना है, ब्रह्मात्म भाव में, देहात्म भाव से ऊपर उठ करके जिस ब्रह्मात्म भाव को अपनी दृष्टि बनाना है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है कि यस्मात् परम ना परम, उस ब्रह्म से न तो कुछ परे है और न कुछ छोटा है। परे क्या होता है? परे हमेशा कारण होता है और अपर कार्य होता है। जो पर होता है वो सूक्ष्म होता है, और जो अपर होता है वो स्थूल होता है। कहा देखो, यस्मात् परम न अस्ति, उससे इन ब्रह्म के परे कोई, यानी इनके पिताजी कोई नहीं है, ये स्वयंभू हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इनका कारण है, ये अपना कारण स्वयं है, क्योंकि यही एक है। और फिर ना परम, इनका कोई पुत्र भी नहीं, इनसे कुछ पैदा वैदा नहीं हुआ है, ये सब दिखता है जो पैदा हुआ है, ये एक्चुअली परिणमन से कुछ नहीं, वास्तविक नहीं है। न इनके कोई पिताजी हैं, न इनकी कोई संतान है। यस्मात् परम न अस्ति, इससे परे कुछ नहीं है, इनका कारण कोई नहीं है, और न अपरम अस्ति, इनका कार्य भी कोई नहीं है। न कारण है न कार्य है, अर्थात यही है बस। इसके अलावा अगर तुमको देह दिखती है, संसार दिखता है, संसार तो वो दिखता है, वो है वह नहीं। कई बार तो बात हुई, ये वो रज्जु सर्पवत है, वो आकाश में नीलिमा की तरह है, वो मरीचिका के जल की तरीके से है, इंद्रियों की ऐसी क्वालिटी की वो दिखती रहेगी। कहा यस्मात् परम ना परम अस्ति, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई कार्य नहीं, उससे कोई सूक्ष्म नहीं और उससे कोई स्थूल भी नहीं। और फिर कहा किंचित यस्मात् अणीयः न जायः अस्ति। अणीय का मतलब क्या है
देखिए, एक कठोपनिषद में श्रुति आती है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहतो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। तुम इसके सच्चे स्वरूप को साधक जान लो अपनी आत्मा के। अणोरणीयान, इससे छोटा कुछ नहीं है। अणु का मतलब छोटा, महतो और इससे बड़ा भी कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा और सबसे ये नहीं। हम तो साइंस तो कहती है कि भाई परमाणु, एटम सबसे छोटा है और उसके बाद में फिर उससे भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उससे भी छोटा कोई मीज़ॉन और बहुत बहुत से कर दिए। कहा ना, ये सबसे सूक्ष्म है, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, इस चेतन से सूक्ष्म कुछ नहीं है। अणोरणीयान, इससे सबसे छोटा है, और महतो महीयान, इससे बड़ा भी कुछ नहीं है। ये आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहां। और इसको पाओगे कहाँ? अपनी बुद्धि गुहा में ही पाओगे। अपने अंदर मय करके जो चेतन स्फुरित हो रहा है वही है ये ब्रह्म, और कोई बाहर से आसमान के ऊपर बैठा हुआ ब्रह्म नहीं है। जो तुम अपने अंदर जिस चेतना को, उसी चेतना की बात ये हो रही है कि वो अणोरणीयान महतो महीयान है, ऐसे उस स्वरूप। ये देह में कैद नहीं है, न सूक्ष्म न स्थूल, देहात्म भाव नहीं, ब्रह्मात्म भाव। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहतो, हे जंतु। गीता में जब उत्साहित करते हैं भगवान या उपनिषद तो कहते हैं नर, अर्थात साधक। अब ये लगा है अच्छी बात जान, तो कहते हैं नर, नरो पराम। और जब थोड़ा डिग्रेडिंग होता है तो कहते हैं जंतु। जंतु का मतलब यू आर जस्ट लाइक एन एनिमल। तो आत्मा से जंतो, हर जंतु में, एक दूसरे भी ये नहीं कि कुत्ते में नहीं है, बिल्ली में नहीं है, उसका भी चेतन वैसा ही है। आत्मा से जंतो निहितो, हर जंतु के वो बुद्धि गुहा में जो चेतन है वो ब्रह्मरूप चेतन है। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतो पश्यति वेति शोको। उस परमात्मा की कृपा से और तुम्हारे प्रयत्नों से और गुरु कृपा से और शास्त्र कृपा से उस अक्रतुः को तुम जान सकते हो, पा सकते हो। तो तुम्हारा स्वरूप उसको देखते ही, जो क्रिएट नहीं हुआ। ये शरीर माता पिता से हमको मिला है, ये अज्ञान के कारण जीवत्व हमको मिला है, आत्मा के अज्ञान के कारण ये पैदा हुआ, लेकिन ये अनंत नहीं है। तमक्र, वो अक्रतु है, उसको वो कभी क्रिएट नहीं हुआ और कभी नष्ट नहीं होगा। पश्यत, उस अक्रतु आत्मा के ब्रह्मत्व को जानते ही पश्यति वीत शोक हो, सारे शोक के पार चला जाता है। धातु प्रसादान महिमानम आत्मा, आत्मा की महिमा को जानते। आत्मा को तो जानते ही हैं, चेतन हम हैं, इस बात का कहाँ नकार है। चेतना को तो हम चेतन हैं तो जानते हैं, लेकिन उसी महिमा को नहीं जानते। वो सर्वाधिष्ठान है, वो सर्व का प्रकाशक है, वो एकमात्र सत्य है। उस ब्रह्मात्म भाव को हम नहीं जानते हैं, हम देहात्म भाव में बंधे हुए हैं। कहा यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, उससे किंचित भी न उसका कारण है, न कार्य है, न उससे सूक्ष्म है, न उससे स्थूल है। अणीयः न जयः अस्ति, उस यस्मात् अणीयः न जयः, उससे अणीयः अर्थात छोटा कुछ नहीं है, न जयः उससे बड़ा भी कुछ नहीं है। कश्चित वृक्षेव स्तब्धो दिवि तिष्ठति, वो आत्मदेव, वो ब्रह्मसत्ता जैसे वृक्ष एक जगह खड़ा रहता है, जैसे स्तब्ध हो, अर्थात उसमें कोई परिणाम दिखता नहीं, परिवर्तन नहीं दिखता, परिणाम नहीं दिखता है, एक जगह खड़े हैं, पेड़ का यही वृक्ष स्तब्धो दिव्य तिष्ठति, वह अपनी दिव्यता में बैठा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वृक्ष के समान जैसे स्तब्ध होकर के बैठा रहता है, यानी परिवर्तनहीन रहता है, परिणामहीन रहता है, वो एक रस रहता है। इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, ऐसे पुरुष द्वारा ये समस्त सृष्टि व्याप्त है, पूर्ण है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कोई एक कण भी ऐसा नहीं है जहां वो गया हुआ न हो, वो तो सर्वाधिष्ठान है।
प्रतीयमान सर्प का कोई छोटा सा भी ऐसा अंश नहीं है जिसका अधिष्ठान रूप में रस्सी ना हो। जहां जहां तक सर्प दिखता है वहां वहां तक रस्सी है, और रस्सी तो खैर वहां वहां तक है, असल में ये जहां तक सृष्टि है वहां तक भी है और उसके परे भी हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं और ये उससे भी व्यापक हैं। वृक्ष स्तब्धो दिव्य तिष्ठति, ये जो आत्मदेव हैं ये परिवर्तनहीन परिणामहीन रहते हुए बस सबको सबके अधिष्ठान हैं। तेन इदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, ऐसे पुरुष से ही सारी सृष्टि पूर्ण है। अर्थात सो अनन्य जाके अस मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भक्ति वाले इस ढंग से कहते हैं सचराचर, जो चर अचर है सब राम जी ही हैं। राम जी की सत्ता सब जगह है, उनको ढूंढने के लिए कोई अयोध्या नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर उनकी सत्ता आधारित नहीं है, वो तो हर जगह है। हमारा आत्मा है और सर्वाधिष्ठान सर्वप्रकाशक। ऐसे कहा यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतम विमूढ़ेन कथम स्यात् देह का कुमान। देखिए पहले 3 श्लोकों में युक्ति से बताया, अब श्रुति से बता रहे हैं 2-3 बार, क्योंकि एक सिद्धांत है कि द्विर्बद्धम सुबद्ध भवति, 2 बार जब गांठ लगा दी जाती है तो वो पक्की हो जाती है चीज। तो युक्ति से भी बता दिया, एक गांठ युक्ति की लगाई और दूसरी गांठ श्रुति की लगाई जिससे पक्का हो जाए। 2 गांठ से फिर वो बात पक्की हो जाती है, सुदृढ़ रूप से वो बात फिर हो जाती है। कहा इसलिए वेदांत में उस एक बात ब्रह्मात्म भाव को ही समझाने के लिए कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाए। असल में युक्ति से भी वही सिद्ध है, श्रुति से भी यही सिद्ध है, धर्म से भी वही बात सिद्ध होती है, उपासना से भी वही बात सिद्ध होती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो बात ठीक तरह से समझ में क्यों नहीं आती, तो हमने पहले भी चर्चा की थी। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो बिना इच्छा और प्रयत्न के कोई बात समझी नहीं जा सकती। इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं, कोई कमी नहीं है इंटेलिजेंस की, लेकिन अब वकील तो मुकदमा समझने में लगे हैं, डॉक्टर बीमारी और मेडिसिन समझने में लगे हैं, व्यापारी बाजार भाव और ग्राहक की रुचि समझने में लगे हैं। तो जो जिस चीज को, जिसका रुचि जिस दिशा में होगी, जिसका प्रयत्न जिस दिशा में होगा, उसको वही बात तो समझ में आएगी। दूसरी बात कैसे, अगर हमारी भी रुचि इधर हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर हम इसको सच्ची जिज्ञासा कर लें तो फिर कोई कठिन नहीं। और कहते थे देखो भाई, जिसके जीवन में यह है कि हम सर्वोच्च सुख की प्राप्ति करें और संसार जो है वो लगता है बहुत कुछ दे देगा, लेकिन बार बार यहां वो बात नहीं मिलती है जो जिसको ये प्रॉमिस करता है। जब इस तरह से एनालिसिस, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृत, अगर हम परीक्षण करते रहें अपने ही जीवन का, दूसरों के जीवन का, तो मुंडक उपनिषद कहता है वैराग्य आ ही जाएगा। क्योंकि ये मालूम पड़ेगा कि ठीक है ये दुनिया काम चलाऊ है, ये सर्वोच्च को देने के सामर्थ्य इसमें नहीं है। तो वैराग्य होगा। जिसको दुख से आत्यंतिक मुक्ति चाहिए, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो बहुत आसक्त नहीं है इंद्रियों में, विषयों में, जिसके दिमाग में खाली धन का ही महत्व नहीं बैठा हुआ है, तो फिर वेदांत उसी की समझ में आता है। अगर बहुत ज्यादा देहासक्त और संसारासक्त है तो फिर उसके लिए कठिन हो जाएगा। खंडाजी महाराज कहते थे जो काम क्रोध लोभ मोह के वश में है उसके अंदर सच्ची जिज्ञासा ही नहीं होगी, वो फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही लगा रहेगा। एक संस्कृत में कहावत आती है कि अगर अंधा खंभे को नहीं देख पाता है तो इसमें खंभे का दोष नहीं है।
अगर अंधा व्यक्ति खंभे को नहीं देख पाता है, मतलब क्या है कि अगर अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को नहीं देख पाता है तो इसमें आत्मा का क्या दोष है? अंधा अगर खंभे को नहीं दे तो टकरा जाएगा खंभे से। संसार में टकराने चलता है इसीलिए गलत, क्योंकि अपना परसेप्शन जिसका ठीक नहीं है, जिसका संसार का परसेप्शन ठीक नहीं है, उसके डिसीजन कैसे ठीक होंगे? और डिसीजन ठीक नहीं होंगे तो फिर उसके कर्म उसको उतनी तृप्ति कैसे देंगे? शास्त्र कहता है देखो ब्रह्म तो सत्य है, लेकिन जो विकारग्रस्त चेतन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रस्त जो मन होता है उसको ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता, ये ब्रह्म का दोष नहीं है। केवल संसार के बारे में और कामना पूर्ति के बारे में सोचते रहना, खंडा जी महाराज कहते थे, ये सोचने की अच्छी पद्धति नहीं है, ये उपयुक्त पद्धति नहीं है कि हम खाली संसार और कामनाओं की पूर्ति के बारे में ही सोचते रहें। हमको स्वरूप चिंतन करना चाहिए। चिंता छोड़ करके स्वरूप के संबंध में विचार करना चाहिए। तो श्रुति ने बता दिया कि देखो आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा दृष्टा है। यस्मात् उससे परे कुछ नहीं है, उसका कारण कोई नहीं, उसका कार्य कोई नहीं, उससे स्थूल कुछ नहीं, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं, उससे छोटा कुछ नहीं, उससे बड़ा कुछ नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, और वो सब कुछ में व्यापक है। ऐसे जो है वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। का देखो ये जो परमात्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, असल में इसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है। ये तो समझाने के लिए कहा जाता है कि इदम जड़ है, अरे उसके अलावा असल में सत्ता ही नहीं किसी की। क्या आकाश में नीलिमा की कोई सत्ता थोड़ा है कि जो नीला नहीं है वो आकाश है? मृग मरीचिका में जल की सत्ता नहीं। वहां जड़ चेतन का भेद नहीं है, वहां शत्रु मित्र का भेद नहीं है, वहां मनुष्य पशु पक्षी का भेद नहीं है, वहां प्राचीन नवीन का भेद नहीं है, वहां सुख दुख का भेद नहीं है। सब परमात्मा है, सब जगह एक परमात्मा का ही भान है। का देखो ये भोग की भ्रांति है, असल में आत्मा का ही भोग है। आनंद स्वरूप तो आत्मा है, वही सब रूपों में हमको मालूम पड़ रहा है, सब रूप उसी के। ये जो भोग में नानात्व की भ्रांति है, ये प्रतीति मात्र है। सुख दुख का जो भान होता है, ये भी प्रतीति मात्र है। उस पूर्ण आत्मा को जानने पर अनेकता का अंत हो जाता है। और श्रुति कहती है देखो हर चीज को जानने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, और उस आत्म तत्व को जानने के लिए श्रवण करो। श्रवण के अलावा कोई तरीका नहीं है। श्रवण से ही उसको जानना संभव है, किताब पढ़ करके उसको जानना संभव नहीं। अपने आप विचार करके जानना है। पहले श्रवण करो, और श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मनन करो, विचार करो, और फिर उसी नॉलेज पे मेडिटेट करो। यही है। कहते हैं कि देखो हमेशा से झगड़े होते रहे इस सृष्टि में, देवता दैत्य लड़ते रहे हैं, हम बन जाएं इंद्र, हम बन जाएं। देवों दानवों में झगड़ा होता रहा, देवता दैत्य लड़ते रहे, शैव वैष्णव लड़ते रहे, और अब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन लड़ते। ये झगड़ों के मूल में शास्त्र कहता है अज्ञान है। ये आत्म स्वरूप का जो अज्ञान है, सच्चा ज्ञान नहीं है, ये देहात्म भाव ही झगड़े का कारण है। और अगर ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो तो झगड़े की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है नहीं। फिर भी हम अपने को देह मानते हैं। 35वें श्लोक में कहते हैं, दूसरी श्रुति कोट कर रहे हैं, बृहदारण्यक की श्रुति कोट कर रहे हैं। कहते हैं सर्वम पुरुष
एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अपि उच्यते यतः श्रुत्या कथम स्यात् देह का पुमान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्वम पुरुष एव इति। पुरुष सूक्त में, सूक्ते पुरुष संगीत है, पुरुष सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सर्वम पुरुष एव इति, सब कुछ चेतन ही है, सब कुछ आत्म तत्व ही है। 35वें श्लोक में आप लोग जानते हैं, पुरुष सूक्त का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, पुरुष एव इदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्य शानः यदन्ये नातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष पंडित लोग बहुत इसको बार बार कहते हैं, पूजा में भी कहते हैं, वैसे भी पुरुष सूक्त। तो कहा पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष सूक्त में कहा गया कि सब कुछ पुरुष ही है, सर्वम पुरुष एव इदम। श्रुति ने कहा कि सब कुछ पुरुष है, चेतन रूप ही है, अहम रूप ही है, सब कुछ आत्म रूप ही है। सर्वम पुरुष एव इति सूक्ते पुरुष संगीते, पुरुष सूक्त में कहा गया सर्वम पुरुष एव, सब कुछ पुरुष है। अपि उच्यते यतः श्रुत्या, इस प्रकार जब श्रुति ने कहा है, श्रुति ने भी अपि उच्यते यतः श्रुत्या, श्रुति ने भी जब इस प्रकार से उच्चारण किया है, कहा है, उच्यते अपि उच्यते यतः श्रुत्या, इस प्रकार से जब श्रुति ने कहा है पुरुष सूक्त में कि सर्वम पुरुष एव इति, ये जो कुछ भी इदम इदम करके तुमको दिखाई देता है ये सब चेतन रूप ही है, पुरुष ही है। तब फिर तुम भाई देह कैसे हो सकते हो, इदम कैसे हो सकते, कथम स्यात् देह का अपमान, फिर तुम देह कैसे हो सकते हो। ये सब कुछ आत्म स्वरूप ही है। क्या कहना चाहते हैं, जब सब कुछ आत्म स्वरूप है तो जो तुम्हारी भेद दृष्टि है, देहों में भेद है, सूक्ष्म शरीरों में भेद है, मन बुद्धि में भेद है, कामनाओं में भेद है, स्थूल देहों में भेद है, संसार की अनेक जड़ चेतन सृष्टि में भेद है, लेकिन जब सब कुछ पुरुष ही है, इसका मतलब जो तुम्हारी भेद दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, वो है नहीं, वो तुम्हारा रॉन्ग परसेप्शन है। चूंकि जो अधिष्ठान आत्मा या ब्रह्म है उसका नॉन एप्रीहेंशन है, इसलिए भेद का मिस एप्रीहेंशन हो जाता है, अन्यथा ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सत्य तत्व का अग्रहण है। यहां भेद है नहीं, यहां स्त्री पुरुष का भेद दिखता है नहीं, है पुरुष। पशु पक्षी का भेद दिखता है पुरुष। मनुष्य राक्षस का भेद दिखता है पुरुष। वृक्ष लता का भेद दिखता है पुरुष। ये सब अजीब सी बातें हैं, लेकिन वेदांत कहता है बात यही ठीक, यही बात ठीक है। दृष्टि ब्रह्मात्म भाव की बननी है। अब इसके लिए वेदांत कहता है कि देखो, पहले नेति नेति करके दृष्टा और दृश्य को का विचार कर लो कि यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। जो जो इदम कोटि में है, दृश्य कोटि में है, ये तो तुम जान ही रहे हो कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, जो इदम होता है वो अहम नहीं होता। तो इदम को नेति नेति करके निषेध करके सारे इदम का तुम अहम के रूप में पहले अपने को जान लो। यानी संसार की सब कुछ इदम कोटि में है, स्थूल देह भी इदम कोटि में है, सूक्ष्म देह की विचार भावनाएं कामनाएं सब इदम कोटि में है, क्योंकि वो देखी जा सकती हैं। तो बचा कौन, उनका दृष्टा, तुम चेतन तत्व। फिर यहीं तक वेदांत नहीं है, उस चेतन तक पहुंचने के बाद फिर उसके ब्रह्म रूप को भी जानना पड़ेगा। ये खाली तुम्हारी वृत्तियों का दृष्टा नहीं है, तुम्हारी भावनाओं का दृष्टा नहीं है, ये तो ब्रह्म है, ये सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, गीता में कहा सब कुछ कृष्ण रूप है, आत्म रूप है, ब्रह्म रूप है। यह दृष्टि रखने वाला ब्रह्मात्म भाव में स्थित महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, जीवात्मा दुर्लभ नहीं है, लेकिन महात्मा दुर्लभ है। ये दृष्टि बनाए रखना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ।
कहते हैं देखो ये जो चेतन है इसमें परिणमन हो नहीं सकता, इसलिए जितना भेद दिखता है वो मिथ्या है। वो अनेक रूपता को प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसमें कोई विकार नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, परिणमन नहीं हो सकता। इसलिए जो अनेकता से भरी हुई सृष्टि जहाँ जहाँ तक दिखती है वो दिखती है, वहाँ कोई सार तत्व नहीं है। सार तत्व तो चेतन ही है। तुलसीदास चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ। कहा ये जो देह में मैं भाव है ये मिथ्या है। कथम स्यात् देह का अपमान, तुम देह नहीं हो सकते हो। कहते हैं देखो अब 36वें श्लोक में क्या कहते हैं, कहते हैं असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके पिच अनंतमल संश्लिष्टः कथम स्यात् देह का पुमान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं असंगः पुरुषः, ये पुरुष कैसा है, ये आत्मदेव कैसे हैं, कहा ये असंग हैं। ये मन तुम्हारा लिप्त होता है, शुद्ध चेतन किसी चीज में लिप्त हुआ ही नहीं आज तक। आत्मदेव जो हैं वैसे ही शुद्ध पवित्र निर्मल हैं, वो किसी से कभी आसक्ति करते ही नहीं। असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यके पिच, इस बात को श्रुति ने कहा है। बृहदारण्यक की पिछली श्रुति अभी पहले कोट की थी, कहा ये भी बृहदारण्यक में ही कहा कि असंगो ही अयम पुरुषः। बृहदारण्यक श्रुति में कहा असंगो ही अयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है, असंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुरुष को असंग कहा गया है। और ये देह कैसा है, कहा अनंत मल संश्लिष्ट। अरे ये तो बहुत तरह के मलों का भंडार है। एक संत कहते हैं मल भांड है, इसके आंख से मल, नाक से मल, कान से मल, ये तो बिल्कुल मल भांड है, जैसे ये मलिन है। अनंत मल संश्लिष्ट, ये पुरुष तो असंग है और ये अनेक प्रकार के विकारी चीजों से ही मिलकर के बना है। अनंत मल संश्लिष्ट है, कथम स्यात् देह का पुमान। तुम ऐसा अनंत मल से के जोड़ से संश्लिष्ट होकर के बना हुआ देह तुम कैसे हो सकते हो। पुरुष तो असंग है, पुरुष जो है कहीं आसक्त नहीं। और हम अपने जीवन में भी इस चीज को देख सकते हैं। बचपन में जिन लोगों को से बहुत मित्रता थी और लगता था इनके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, और अब शायद महीनों सालों बीत जाते हैं उनकी याद भी नहीं आती कि वो भी कोई थे। लगता था कि इनके साथ दोस्ती जिंदगी भर बनी रहेगी, फिर जाने कहां चले गए। उनसे जिनसे अलग रहने की कल्पना असह्य होती है, एक समय बाद में उनका स्मरण भी नहीं आता। ये आत्मदेव कैसे हैं, ये स्वभाव से ही असंग हैं। असल में ये किसी से मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी आता है ये चिपकते नहीं है किसी से। तभी तो एक चीज जाती है दूसरी आती है, दूसरी भाव जाता है, तीसरा भाव आता है। ये न जागृत से बंधते हैं, न ये स्वप्न से बंधते हैं, न ये सुषुप्ति से बंधते हैं, ये किसी से बंधते नहीं है। ये केवल अधिष्ठान रूप में उनको आधार देते हैं। कहा कुछ नहीं। आकाश भी किसी चीज से बंधता नहीं है, तो आकाश से भी सूक्ष्म है। वायु जो है थोड़ी देर जो है दुर्गंध या सुगंध अपने में रखता है, फिर जैसे हो जाता है। आकाश तो एकदम न अंधकार से बंधता है, न धूल से बंधता है, किसी चीज। का देखो असल में ये हाथ पैर भी आसक्त नहीं होते हैं, पंचभूत किसी चीज में आसक्त नहीं होते हैं। हाथ पैर भी, पैर को मन जहां ले जाता है वहां जाता है, उसकी अपनी कोई आसक्ति नहीं है कि हम यहां जाएंगे। हाथ को कोई आसक्ति नहीं कि हम ये लेंगे और ये नहीं लेंगे। मन कहता है ये ग्रहण करो, तो ग्रहण सामर्थ्य का ही नाम तो हाथ है। जिह्वा को किसी को अपशब्द कहने या किसी की प्रशंसा करने में कुछ नहीं है। मन जब कहता है उसका जैसा इस्तेमाल करता है वैसा जिह्वा करती है। कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की अपनी कोई आसक्ति नहीं है। मन लेकिन बहुत चंचल है, वो आसक्ति। नेत्र की भी कोई आसक्ति नहीं है, वो बस दिखा देगी। इंद्रियां असल में प्रकाशक हैं,
विषयों को दिखाना उनका काम है, उनकी अपने आप में कोई विषय में आसक्ति नहीं होती, लेकिन मन तो आसक्त होता है। तो मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म जो ज्ञान है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म जो ज्ञानात्मक सत्ता है, हमारा आत्म सत्ता है, उसमें कहीं किसी बात में कोई संग आसक्ति है ही नहीं। और संतों ने कहा कि देखा जाए तो असल में मन भी कहीं आसक्त होता नहीं है। जिस समय आसक्त होता है उस समय लगता है कि ये वहां से छूटेगा नहीं, विरक्त नहीं होगा, लेकिन बहुत देर तक किसी काम में, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में आसक्त हो नहीं सकता। कभी लगता है विश्राम करना बहुत जरूरी है, तो कभी लगता है नहीं, क्रियाशील रहना जरूरी है। कभी लगता है कि स्वाध्याय आवश्यक है, कभी लगता है मनोरंजन आवश्यक। किसी बात में मन भी बहुत देर आसक्त नहीं, इसका मतलब मन का स्वभाव भी बहुत आसक्त होना नहीं है। और फिर नींद में तो जाकर के सब आसक्ति मिटी ही जाती है। बुद्धि भी सदा किसी पक्ष में आसक्त नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि असंगता सहज है, हर चीज में असंगता सहज है। का देखो, तुम साधक इस देह में आत्मा को कैद बंद मत समझो, ये बहुत बड़ा भ्रम है। कथम स्यात् देह का अपमान, तुम देह रूप नहीं हो। ये देह आत्मा में सीमित, आत्मा देह में सीमित हो नहीं सकता, न स्थूल न सूक्ष्म। तुम देहात्म भाव से ऊपर उठ जाओ। ये जो जड़ चेतन की तुमने गांठ बैठा ली है, और इस कारण कभी तुम अपने को स्थूल देह समझते हो, कभी सूक्ष्म शरीर समझते हो, फिर कामनाओं को बड़ा महत्व देते हो, फिर उनकी पूर्ति में सुख, ये सब भ्रांति है, गलत दृष्टि का परिणाम है। तुम तो देहात्म भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्मात्म भाव तक अपने जीवन को, दृष्टि को उठा लो। ये तुमने कर लिया तो समझो सब कुछ कर लिया। और ये अगर तुम नहीं कर पाए, ई चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदी न महति, तो फिर तुमने वो काम नहीं किया जो मनुष्य देह में तुम कर सकते थे। कहा तुम शिवोहम शिवोहम की स्थिति तक पहुंचो, तुरियो हम की स्थिति तक पहुंचो, ब्रह्म एव अहम की स्थिति तक पहुंचो। ये जो अहम की क्षुद्रता तुमने पाल ली, यही तुमको दुख दे रही है। अहंता को पूर्ण होने दो, अहम को ब्रह्म रूप में जानो, ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो, और ब्रह्मात्म भाव की दृष्टि से इस अपने उपकरण को देखो, संसार को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपनी प्रेरणाओं को देखो। ऐसा करोगे तो फिर यही तो मुक्ति है और यही अक्षय सुख है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।